अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद अली ब्राह्मण और आप लोगों को मेरे चैनल पे खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक संजीदा मौजू के ऊपर और वो ये है कि क्या मरने के बाद इंसान की बॉडी में हरकत होना पॉसिबल है या नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि मरने के बाद जो है वो बॉडी हरकत करे? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये कुछ केसेस में हमने ये सुना है, कुछ केसेस में हमने देखा है, सोशल मीडिया पे भी कहीं पर सुना होता है कि भई एक मरने के बावजूद भी एक जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक इंसान के अंदर वो हरकत पैदा हुई। अब ये हरकत क्यों पैदा होती है, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या ये निशानी होती है कि बंदा अभी तक ज़िंदा है या नहीं है? इसको आज हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर हरकत कैसे होती है। जब हम ज़िंदा होते हैं, तो उस वक़्त क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन जो है, वो कुछ सिग्नल भेजता है हमारे मसल्स की तरफ और वो सिग्नल लेकर जाते हैं न्यूरॉन सेल्स। तो वो न्यूरॉन सेल्स क्या करते हैं, वो सिग्नल जाते हैं मसल्स की तरफ और मसल्स क्या करता है, उन सिग्नल को जैसे रिसीव करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हरकत पैदा होती है। जैसे मैं अभी जो है वो अपने बाजुओं को हरकत करा रहा हूँ क्योंकि न्यूरॉन सेल्स मेरे सिग्नल भेज रहे हैं। अब जब इंसान की जब डेथ हो जाती है तो जो है वो ब्रेन तो काम करना बंद हो जाता है, दिल भी काम करना बंद हो जाता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है। लेकिन क्या होता है कि मरने के बाद भी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी न्यूरॉन और मसल्स के दरमियान में सेव हो जाती है और इस जो है वो मेडिकल कंडीशंस को या इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोस्टमार्टम स्पेम्स। पोस्टमार्टम स्पेम्स एक ऐसी जो है वो बायोलॉजिकल कंडीशंस है कि मरने के बाद कुछ जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मसल्स और न्यूरॉन के दरमियान में रह जाती है और वो एनर्जी जो है वो मसल्स को मजबूर करती है हरकत करने में। तभी जो होता है कि किसी डेड बॉडी है या एक बंदा है, मरा हुआ बंदा, उसकी फिंगर्स में या उसकी बाजू में छोटी सी हल्की सी हमें हरकत महसूस होती है और ये निशानी नहीं है कि बंदा जिंदा है। दरअसल ये क्या है, ये स्टोर एनर्जी की वजह से ऐसा हो रहा है, इंसान की डेथ हो चुकी है। मरने के बाद बॉडी में हरकत की एक दूसरी वजह और भी है और उस फिनोमेना को रिगर मोर्टिस कहते हैं। अब ये रिगर मोर्टिस क्या होती है? ये रिगर मोर्टिस का मतलब होता है मसल्स का सख्त होना फिर नरम होना। दरअसल क्या होता है कि जैसे ही इंसान की मौत हो जाती है, तो मौत के बाद क्या होता है कि 2 से 6 घंटे में जो है वो मसल्स जो है वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं और ये मसल्स टाइट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मरने के बाद हमारा दिमाग जो है वो सिग्नल भेजना बंद कर देता है। तो इस वजह से जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जो सप्लाई जो हो जाती है वो बंद हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये मसल्स बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। अब ये मसल्स जो है वो 24 से 48 घंटे तक ये क्या होता है, ये सख्त रहते हैं। उसके बाद ये मसल्स जो है वो धीरे-धीरे क्या होते हैं, वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो नरम होना शुरू हो जाते हैं। तब इस कंडीशन में भी क्या होती है, ये हरकत हमें महसूस होती है। तो ये एक रिगर मोर्टिस, ये भी एक बायोलॉजिकल कंडीशंस है या एक जो है वो फिनोमेना है जिसकी वजह से मरने के बाद भी हरकत। मरने के बाद बॉडी की हरकत की तीसरी एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं कैडेवरिक स्पैम्स। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी इंसान की जब मौत किसी स्ट्रेस कंडीशन में होती है, जब वो या तो वो सुसाइड करता है या किसी शॉक में वो जाकर उसकी डेथ होती है या वो जो है वो एक्सीडेंट कहीं पर हो जाता है, तो इस इमोशनल डेथ के दौरान उसके मसल्स टाइट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस में डेथ होती है। तो ये जो है वो टाइटनेस क्या आती है, वो मसल्स के अंदर रह जाती है। जब वो इंसान मर जाता है, मरने के बाद क्या करते हैं कि वो धीरे-धीरे से जो है वो ये मसल्स जो है वो फिर से रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि न्यूरल एक्टिविटी अब बंद हो चुकी है, ब्रेन काम करना बंद हो गया, तो ये मसल्स फिर से क्या होते हैं कि वो ढीले हो जाते हैं और इस दौरान भी क्या होती है कि हरकत पैदा हो सकती है, जिसे हम कैडबरी स्पैम कहते हैं। और आखिरी एक और भी वजह हो सकती है जो ये है कि बॉडी के अंदर कुछ प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर किसे क्रिएट हो जाता है कि अगर हम किसी बॉडी को बहुत देर तक रखते हैं, तो बॉडी इंटरनली डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाती है। अंदर से वो बॉडी जो है वो डिकम्पोज़ शुरू हो जाती है, बॉडी के जो सेल्स वो मरने शुरू हो जाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि गैसेज़ बन जाती हैं और वो गैसेज़ बॉडी के अंदर बन रही है, तो गैसेज़ का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर क्या करता है कि वो हरकत पैदा कर सकता है बॉडी के हेड में या बाजुओं में या पैर में। ये जो हरकत जो है पैदा हो जाती है वो प्रेशर की वजह से भी कभी-कभी क्या हो जाती है, ये पैदा है। ये एक बायोलॉजिकल कंडीशंस है, केमिकल कंडीशंस है जिसकी वजह से जो होती है वो मरने के बाद वो बॉडी के अंदर हरकत पैदा होती है। ये कोई बिल्कुल ये निशानी नहीं है, ये सिग्नल नहीं है कि बॉडी जिंदा है या नहीं है, ये एक किस्म की बायोलॉजिकल कंडीशंस होती है। थैंक यू सो मच।